है संगीत के देवता, जो काम मैं इतने सालों में ना कर पाया तुमने एक झटके में कर दी। मुझे संगीत सम्राट बना दिया। भाभी जी मेरे सुरों की दीवानी हो गई हैं। आई एम सॉर्टेड। वो नौटंकी कहीं के पिछले 2 महीने से आ ई लगा रखी है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। Can't you see, Mom? मैं साधना कर रहा हूँ म्यूजिक की। हाँ ठीक है, साधना कर रहा है, पर घर में और भी तो काम करने को है ना। मम्मी तो खुद कर लिया करो ना, इतने साल मैंने तो किए सारे काम करके। शर्म तो नहीं आ रही ना? तेरी उम्र हो गई है खेचेड़ू में, मतलब। ऑलराइट, वैसे तो घर के काम से उम्र हो गई है, और वैसे कोई पूछे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। देख ज्यादा बकवास मत कर, मुझे एक नौकर लाकर दे। मम्मी इम्पॉसिबल, दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, बिकॉज नौकर को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी कहाँ से आएगी ऊपर से? मैं कुछ नहीं जानती भाई, मुझे नौकर चाहिए तो चाहिए बस। मशहूर शास्त्रीय सिंगर पंडित विभूति नारायण मिश्रा घर पे हैंगे? भाई लौंडो, इस वक्त यहाँ कैसे? आप गुरुजी हम तीनों उम्मीद से हैं। भाई उम्मीद से हो तो यहाँ क्यों आए हो? जच्चा बच्चा के अंदर जाओ ना। मेरा मतलब है हम उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। अगर तुम सोमरस के इरादे से आए हो तो यहाँ सोमरस नहीं मिलेगा। ये संगीत का मंदिर है। गुरुजी, हम ना सोमरस पीवे के लिए नहीं आए हैं गए, हम तो संगीत का रस पीवे के लिए आए हैं गए। हा, संगीत सुनने आए हो। भाई देखो क्या है कि मैं अब रियाज खत्म कर चुका हूँ। अब कल सुबह 4 बजे आना। 4 बजे भी आएंगे गुरुजी, 4 बजे भी आएंगे, लेकिन हमें आपसे संगीत सीखना है। गुरुजी आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। संगीत सीखोगे? अच्छा, तुम्हें सुरताल की नॉलेज है? सुरताल क्या होता है? कचेड़ू, मैंने इन्हें ना कई बार सुना है छिचोरे गाने गाते हुए। अब नाना अम्मा जी, अब हम छिचोरे गाने न गावे। अब तो हम तीनों अच्छे बच्चे हो गए अम्मा जी। हाँ आंटी जी, अब तो हमें बस शास्त्रीय संगीत सीखना है। गुरुजी हम आपकी संगत में आना चाहते हैं, हम आपकी जम की सेवा करेंगे। अब गुरुजी आप जो कहेंगे वो करेंगे, विदाउट पेमेंट। मम्मी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है? क्या हो गई गुरुजी? भाई देखो ऐसा है, जब हमने संगीत सीखा था तो अपने गुरु की जम के सेवा करी थी। तो अगर आप भी संगीत सीखना चाहते हैं तो आप अपने गुरु की सेवा कीजिए, और गुरु माँ की सेवा कीजिए, मेरी मम्मी की। गुरुजी आपकी माँ हमारी माँ, हम जरूर सेवा करेंगे। झाड़ू पकड़ ले बेटा। जो आज्ञा गुरुजी। और गुरुजी मैं क्या पकड़ूं? तो बेटा गंदे कपड़े पकड़ ले, बाथरूम में रखे हैं ऊपर। जी गुरुजी। अच्छा मैं चलता हूँ गुरुजी। बेटा तो एक काम कर, अपनी गुरु माँ के लिए और गुरु के लिए नाश्ता बना ले। हाँ गुरुजी, आपकी माँ की सेवा में कौन सा नाश्ता हाजिर करूं? हाँ भाई, हम तो बड़ा ही सादा और सरल खाना खाते हैं। एक काम करो, कुछ स्क्रैम्बल्ड एग बना लो, कुछ टोस्ट बना लो, कुछ सॉसेजेस बना लो, और कुछ जूसेस ले लो, और कुछ फ्रूट सैलड बना लो। गुरुजी माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं। बेटा एक काम कर, तो पोहा बना ले बेटे। स्क्रम्बल्ड एग बना ले। डॉक्टर साहब, सब पता है ना क्या करना है, कैसे करना है, तय है सब? अरे भैया आने तो दीजिए संगीत सम्राट जी को, ऐसी तैयारी करके बैठा हूं ना कि उनके सारे सुर हिल जाएंगे। आ गए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाय दिया, आइए आइए संगीत स्मार्ट जी। भाभी जी वो संगीत सम्राट ऐसे ही पकड़े हैं। ना मानो रे तोरी बतिया, न मानो रे, न मानो रे, न मानो रे तोरी बतिया, न मानो रे, न मानो रे, न मानो।
तोरे बतनो मानना। बहुत अच्छे। गुफ्तगू शुरू की जाए पंडित जी। जरा ये बताइए कि आप इतनी जल्दी संगीत सम्राट कैसे बन गए, जबकि अब तक तो आप जैसा गाते थे उससे यही लगता था जैसे दूर कहीं जंगलों में सियार रो रहा हो। आपकी इस बकवास का मेरे पास एक ही जवाब है। बैल के आगे बीन बजे, बैल खड़ा पगुराए। हाय दिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। अच्छा विभूति भैया, आपने ये किस शास्त्रीय संगीतकार से संगीत की तालीम ली है? हमारे गुरुजी थे, गुरुजी सुरेश कुमार शास्त्री, इंदौर घरा। वो जो टेढ़ा मुंह करके गाते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, हम कलाकार हैं। हम किसी की शक्ल सूरत का स्क्रिप्ट पे नहीं जाते। हम कलाकार की कला की इज्जत करते हैं, उसके सुर की इज्जत करते हैं, उसके संगीत की साधना की इज्जत करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतना अच्छा बोले हैं। तुम्हारे अंदर का कदरदान कुछ ज्यादा ही उछाल नहीं मार रहा है पगली? कितने बड़े फोनकार हैं। अरे ढंग से बोलना तो सीख लो। फोनकार नहीं, फनकार होता है पगली। सही पकड़े हैं, कितने बड़े कलाकार हैं। हाँ तो संगीत ओवर स्मार्ट, मतलब संगीत सम्राट, आपको कौन कौन से राग आते हैं, जरा हम भी तो सुने। पहले तमीज सीखिए कि एक रिस्पेक्टेड क्लासिकल सिंगर से कैसे बात की जाती है। ओहो, रिस्पेक्टेड क्लासिकल सिंगर। जरा जान सकते हैं कि अब तक आपको कितने सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है? डॉक्टर साहब, आपको ज्ञान है क्या, कितने सम्मान मिल चुके होंगे आज तक? जहां तक मेरा ध्यान जाता है भैया, आज तक विभूति भैया को सिर्फ जलील ही किया गया है। आज तक अवार्ड वगैरह तो मिले नहीं है इन्हें। 500 बार तो हम ही ने जलील कर चुके हैं आज तक। एकदम सही कह रहे हैं आप। और आज भी आपने अपने घर पे मुझे जलील करने के लिए बुलाया है। भाभी जी, तो कितनी गलत बात है कि आपके घर में एक शास्त्रीय गायक की बेइज्जती हो रही है, उसको जलील किया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है लड्डू के भैया। वो इतने बड़े प्रैक्टिकल सिंगर हैं, आप काहे उनका अपमान कर रहे हैं? भाभी जी, वो क्लासिकल सिंगर होता है। सही पकड़े हैं, काहे ऐसा कर रहे हैं? अरे तो हमने कब मना किया है? ये बहुत बड़े फारसी का मतलब क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन कम से कम उसे साबित करके तो दिखाएं। आप कोई अकबर बादशाह नहीं है जिनके सामने मैं अपनी कला को साबित करूं। आई एम सॉरी। एक तो भैया, आपको जो है ना अपनी कलाकारी दिखाने के लिए बादशाह अकबर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जमाना बदल चुका है। अब क्या है, जनता जनार्दन वही बादशाह अकबर है। आपको जनता जनार्दन के सामने गाकर ये साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई में एक बहुत बड़े मंझे हुए क्लासिकल सिंगर हैं। मुझे आप लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं कितना बड़ा क्लासिकल सिंगर हूं। अगर मैं राग हिरनिया गा दूं तो यहाँ पे हिरनों का झुंड खड़ा हो जाए मुझे सुनने के लिए। अगर मैं राग दुधवा गा दूं तो सारी भैंसें तबेला छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगी दूध देने के लिए। और अगर मैं राग मेघ मल्हार गा दूं तो झम 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 बारिश होने लगी। ज्यादा बकवास मत कीजिए और साबित कीजिए। अगर आपने राग मेघ मल्हार गा के बारिश करवा दी तो हम बिना शर्त अपने आप को आपका चेला घोषित कर देंगे। मुझे ऐसे वाहियात चेले की कोई जरूरत नहीं है। अब हरभूति जी, हम क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को आरसी का। भाभी जी, आपने उल्टा बोल दिया। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, सब लोगों का मुंह बंद कर दीजिए ना, गा दीजिए मेघ मल्हार और बारिश करा दीजिए। काहे कि ये चमत्कार तो हम भी अपनी आंखों से देख। अरे यार, मर गए। अब तो भाभी जी ने फरमाइश कर दी है यार। अब तो राग भी गाना पड़ेगा और बारिश भी करवानी पड़ेगी। और अगर बारिश नहीं हुई तो भाभी जी के सामने किरकिरी हो जाएगी। इसलिए बारिश करवाने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। भाभी जी, हम गाएंगे, जरूर गाएंगे। राग मेघ मल्हार गाएंगे और बारिश भी कराएंगे। हाय दिया।
दनना 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 दादा दिन दादा दिन दादा दिन दादा दिन दनना। बैजू बावला जी गाना गाइए ना यार, क्या टाइम पास कर रहे, कुछ सैंपल वैम्पल दिखाइए। आप असभ्यता और बदतमीजी की जीती जागती मिसाल हैं तिवारी जी। ये कोई कच्चे बनियान का खोखा नहीं है जो आप लगा के बैठे हैं। आइए भी आइए, रिश्ते का माल सस्ते में, रिश्ते का माल सस्ते में, 5 का 10 में, 5 का 10 में, 10 का 5 में। ये राग है तिवारी जी। इसकी साधना करनी पड़ती है, इसकी सेवा करनी पड़ती है, इसको मनाना पड़ता है, इसको फुसलाना पड़ता है। हाय दिया, राग को भी मनाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है का? जी भाभी, राग का हर एक स्वर जो होता है वो ईश्वर समान होता है। जैसे हम ईश्वर की सेवा करते हैं वैसे हम राग की भी सेवा करते हैं। लेकिन हमरा एक ठो प्रश्न है, राग तो दिखता नहीं है, फिर उसका सेवा कैसे करते हैं? How dumb of you। का बोले? क्या भाभी जी, रियाज करके हम राग की सेवा करते हैं। विभूति सारी सेवा क्या आज ही कर लेगा? हाँ? इस बदतमीज बदसूरत उठा के बाहर फेंक दो। लौंडे 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 लौंडे। तेरे गुरुजी को बेइज्जती करेगा ना, सारे को मुंह तोड़ दूंगा मैं। रिलैक्स लौंडे, चिल लौंडे। अरे गुरुजी बदतमीजी कर रहा है यार। चिल चिल लौंडे लौंडे चिल चिल लौंडे लौंडे चिल। भाई तुम भी बैठो, शांति से बैठो पे। लौंडे चल। ना 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 ना। आ रही है राग, आ रही है, आ रही है। हाँ यार, हाँ। ना 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 ना। अबे भूतनी के भिखारी समझा है क्या? अबे तू तो है भिखारी। हट तेरी साली। ऐसा सारे टिल्लू गुस्सा क्यों कर रहे हो? सारे हमारा सुनना अच्छा लग रहा है, इसलिए ना वाने खुश होकर ना बख्शीश दे दी हमें। हाँ, अच्छा लगा। यार मक्खन, मैं क्या कह रही हूँ भाई, विभूति उस्ताद से ना संगीत सीख के एक अच्छी सी सुशील, सुरीली, सरल लड़की से हम शादी कर लेंगे यार। लेकिन यार एक बात तो बता यार, हम तीनों एक ही छोरी से शादी कैसे करेंगे यार? अबे अबे बावले, अलग अलग लड़की से अलग अलग शादी करेंगे। यार ये बात भी ठीक है, लेकिन भैया उस्ताद जी ने तो हमें कुछ सिखाया हो नहीं, तो छोरी कहाँ से मिलेगी यार? हाँ यार, ये बात भी सही कह रही है तू। मैं क्या कह रही हूँ मलखान, जैसा उस्ताद कहते हैं वैसा करते जाओ, एक ना एक दिन तो सिखाई देंगे। और वैसे भी आज तो हम टैंकर मंगा रहे हैं, टैंकर से इधर बारिश होगी, उधर उस्ताद खुश होंगे, 10-15 राग तो सिखाई देंगे, और उसके बाद होगी हमारी शादी। क्या हुआ? लेकिन यार जे धी को लट टैंकर वालों अभी तक नहीं आया साहब। अबे हाँ यार, ये कहाँ रह गया भूतनी का? आ रही है, आ रही है। आइए आइए आइए। अबे अबे भूतनी के तू अकेला आ गया, टैंकर कहाँ है? ओ सारे, जब पेट के ऊपर हाथ फेर रहे हो तो के पर्सनल टैंकर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पानी के टैंकर की बात कर रहा हूँ जहाँ में पाइप लगो होता है। आप समझे नहीं भैया, पानी तो इसमें भी है। सारे फालतू की बकैती मत ना कर रहे, बकवास कर रहे हो। सारे में पूछो टैंकर कहाँ पे है? भैया कहाँ है, आप समझे नहीं। कानपुर में चल रही है पानी की किल्लत है। हाँ, तो पानी तो नहीं मिलने वाला है, समझे? भैया समझे। अबे भूतनी के टैंकर कहाँ है? यहाँ पर क्या गुर्दे छीलने आया हमारे? हम समझाते, शायद आप समझे नहीं ठीक से। कहा है कि धंधे का उसूल होता है, समझे? नहीं समझे, नहीं समझे, हम समझाते हैं। है ना? कहा है हर धंधे का एक उसूल होता है, कस्टमर चाहे जैसा भी हो, जो भी हो,
हैं उसको मना नहीं करते, समझे? नहीं समझे? हाँ समझाते हैं, हम समझाते हाँ, हैं। समझा ये समझे ना? हाँ समझ गए। हाँ, तो अब हम आगे समझाते हैं। तो क्या होता है कि धंधे का एक उसूल होता है सारे धंधों का, कि कस्टमर चाहे जो भी हो उसको ना मना नहीं किया जाता। ये समझे? अबे समझ गया, आगे बोल। अभी लगा समझे? तो जब मना नहीं किया जाता, तो अब जब मना नहीं किया जाता तो टैंकर तो आ नहीं सकता था। ये समझे? नहीं समझे? एक मिनट रुक जा, पिल्लू बैठ जा। बैठ, समझा सही से समझा भैया, समझा। तू आराम से इतनी बैठ जा। देर से हम ना, यही समझा, तो समझा बोल तू। रहे थे, क्या है हाँ। आराम से बैठ के समझेंगे ना। हाँ चलिए ना यार, अब क्या टाइम पास कर रहे हैं, शुरू कीजिए अब। क्या अरे विभूति भैया, कब तक माहौल बनाइएगा? सांप सूंघ गया का? अरे जल्दी से मेघ मल्हार गाइए और पूरे मॉडर्न कॉलोनी को नहलाइए। माँ साहब बहुत उतावले हो रहे हो आप, घर से नौकर नहीं आया क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे ठीक ही तो कह रहे हैं मास्टर जी हैं, जब से खाली माहौल बना रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हो। अरे बारिश के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, कब होगी बारिश? शास्त्री जी, अब हमको बहुत बोर हो रहा है दाना नाना सुन के। मेघ मल्हार गाइए ना, बारिश कराइए ना, हमको बारिश देखना है। ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो बारिश होगी भाभी जी, नहीं तो टिल्लू मलखान जिंदाबाद। आ गया है? हाँ। आ गया है? अरे आज्ञा क्या, कब से दे रखी आज्ञा? बदतमीजी ना करें, आर्टिस्ट के सामने बदतमीजी ना करें। आ गया है? अरे मिल गई आज्ञा भैया, सबकी आज्ञा मिल गई, शुरू करिए। अरे भाई गाँव ने का स्टाम्प पेपर पे लिख के दे। टुकु महाराज, काली पांच पकड़ लो और राग मेघ मल्हार की तोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी तोड़ दो। अरे मैंने कहा तोड़ दो, अरे ये नहीं, राग बेटा राग तोड़ो। कई बार ऐसा होता है खड़े खड़े ना नहीं समझ में आता। अबे आगे बोल, भूतनी के समझ गए, आगे बता। अब मैंने पहले बोला बैठ के समझोगे तो सब समझ में, देखो अभी समझ में आने लगा। आराम से बैठो। आलती पालती मार ले तू भैया, आराम से समझा, आराम है से। ना? हाँ बैठो बैठो। हाँ। तो क्या है, टैंकर नहीं आया हाँ क्योंकि कानपुर में है पानी की किल्लत। ये देखा, समझा ना? भाई समझ गए, किल्लत है, पानी यूं नहीं आ रही, आगे बता। हाँ आगे। हाँ देखो, खड़े थे नहीं समझ में आ रहा था, बैठे सब समझ में आ रहा ना। लेकिन आपने एक बात पे गौर किया? पूछे क्या? समझे होंगे तो पूछेंगे। हाँ बता। ना ना समझा भैया, बता। हाँ हाँ आराम से बैठो, चप्पल हाँ, बैठ उतार गया। के। हाँ टैंकर नहीं आया, हाँ लेकिन टैंकर वाला आया। क्यों? क्योंकि कस्टमर को मना नहीं करते हैं। ये समझ में आया? सुन, नहीं ना सुन। अच्छा हाँ। ना समझे ना, अच्छे से समझा दे वरना हम तुझे समझा देंगे, बता रहे हैं। नहीं क्या होता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ। उससे काम बिगड़ता ही है। हाँ। है ना? टैंकर तो नहीं आया, टैंकर वाला आया। ये समझ गए मेरे? यार इतना समझ गया, कानपुर में पानी की किल्लत है, पानी आ नहीं रहा, टैंकर क्यों नहीं आई ये बता। आगे आगे समझा तू, आगे समझा। इसी के लिए तो टैंकर वाला आया है। आया है ना? अब जब वो टैंकर नहीं आया है, टैंकर वाला आया है, तो ये टैंकर लेके आया है। क्योंकि अभी समझाता हूँ सुन अभी सुन नहीं सुन, सुन। धैर्य हमारे टीचर ने इतना नहीं समझाया जितना सारे तुमने समझा दिया। क्योंकि अभी समझाता हूँ सुन अभी सुन नहीं सुन। धैर्य हमारे टीचर ने इतना नहीं समझाया जितना सारे तुमने समझा दिया एक दिन तभी में। तो आगे समझा, आगे समझा। तभी तो अगर टीचर ने समझाया होता तो मुझे इतना नहीं समझाना पड़ता ना। अरे भैया, मतलब आप सब समझ गए, टैंकर नहीं आया है, टैंकर वाला आया है, पानी इसमें भी है, बताओ कहाँ छोड़ दें? समझे? सुन भैया, हम तो समझ गए जो तूने समझाई। अब भैया तू वो समझियो जो हम तुझे समझाएंगे। चल टिल्लू आजा, आजा समझाते हैं। समझ में तो आया। आजा, इधर को आजा। जरा थोड़ा नीचे बैठिए। तेरी कुछ नहीं तेरी साले की। अरे समझे सारे धी के लठ, हमारी शादी पे पानी फेर गया भूतनी का। टिल्लू सारे भागो, वरना जाके छाती में बैठ कर छाती पाड़ के खून पी जाता सारे को मैं। अब विभूति सेठ को मुंह क्या दिखाएंगे, बारिश तो हुई नहीं। तो भैया वही तो कह रहा हूँ, बारिश कैसे होगी ये बता। हे भगवान, हम गरीबों का तू ही सहारा है, समझे?